आज के दौर में जिस चीज़ का फुकदान है उसका तज़किरा करने जा रहा हूँ, यानी एहतराम वालिदैन का जो फुकदान इस वक्त है, इंतहाई कसम पुरसी का आलम है। तालीम बहुत ज़्यादा है, तरबियत बिल्कुल नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे इदारे इससे बरी ज़िम्मा हो गए कि एक BA, MA, PhD स्कॉलर तक पहुंचने वाला शख्स अपने वालिदैन के एहतराम और अदब से कासिर है। और ये एक ऐसा अदब है, अगर ये एहतराम न किया जाए तो किसी भी शख्स को इन तक़वा के सेंटर्स और इन इज्तमाआत का फायदा नहीं मिलेगा। पीर और मुर्शिद की दुआ उसके लिए कबूल होगी जो अपने वालिदैन से वफा करेगा, अपने वालिदैन से मोहब्बत करेगा। और यही दर्स दिया है बुजुर्गान दीन। हजरत ख्वाजा उवैस करनी को पढ़े, हजरत बायजीद बुस्तामी को पढ़े, हुजूर गौसे आदम जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी को पढ़े, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जिंदगी और हयात का मुतालिया फरमाए, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरबियत अम्मा जी ने किस अंदाज से फरमाई, वो पूरी सीरत आपकी पढ़े। और फिर वो वाकया हुजूर गौसे आदम जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी का, जब अम्मा जी ने एक खास वसीयत देकर इजाजत फरमाई थी तहसील इल्म के लिए हुजूर गौस पाक को, वो खुतबा से आप वाकयात सुनते हैं। और वालिदैन का एहतराम प्रैक्टिकल तौर पे करके फरमाया। हुजूर ने जब सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरोज थे, सहाबा कराम के झुरमट में जैसे चांद सितारों के झुरमट में होता है, जब पैगाम मिला कि अम्मा जी तशरीफ लाई हैं तो सरकार उठे तेजी के साथ और हुजूर बाहर आकर अपनी चादर मुबारक को बिछाने लगे। वो चादर जिसका जिक्र कुरान फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल। और ये एहतमाम किन के लिए था? जब सहाबा को इल्म हुआ कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हुजूर को 2 साल तक अपने सीने से दूध पिलाया है, और वो अम्मा हलीमा हैं जिन्होंने 2 साल तक हुजूर को पाला। उनके एहतराम की इंतहा यह है कि हुजूर ने सहाबा के दरमियान से हुजूर उठे और मस्जिद नबवी शरीफ को छोड़ा, और सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मेरी अम्मा को राजी करके चल यहां से रवाना करेगा उस पर अल्लाह भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी होगा। ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्दो सना के बाद
कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की मोतबर और मुनज़्ज़ा कलाम तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस पाक मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर कलाम इनाम पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज की उर्से मुबारिका की तकरीब बसाईद में तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम मुहय्यद्दीन शाह साहिब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बुज़ुर्गान तलवंडी शरीफ आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया सुलेमानिया पैंट शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम मुइनुद्दीन शाह साहिब आस्ताना आलिया बुज़ुर्गान तलवंडी शरीफ चिश्तिया निज़ामिया सुलेमानिया मुनीरुल इस्लाम पैंट शरीफ मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद सदाकत अली शाह साहिब मद्दज़िल्लुल आली मोहतरमुल मकाम जनाब सखी अली अहमद साबिर साहब दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले अकीदतमंदान मुरीदीन आस्ताना आलिया हादा जिस मकाम पे आप तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ से अदब मिलता है, यहाँ से खिदमत का जज्बा उभरता है, यहाँ से ज़ुहद व तक़वा का सबक दिया जाता है। हम अल्लाह वालों के दरवाज़े पे ये तरबियत लेने के लिए हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आया मुबारिका में अपने बंदे की डायरेक्ट तरबियत फरमाई और हुक्म फरमाया। आज के दौर में जिस चीज़ का फुकदान है उसका तज़किरा करने जा रहा हूँ, यानी एहतराम वालिदैन का जो फुकदान इस वक्त है, इंतहाई कसम पुरसी का आलम है। तालीम बहुत ज़्यादा है, तरबियत बिल्कुल नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे इदारे इससे बरी ज़िम्मा हो गए कि एक BA, MA, PhD स्कॉलर तक पहुंचने वाला शख्स अपने वालिदैन के एहतराम और अदब से कासिर है। और ये एक ऐसा अदब है, अगर ये एहतराम न किया जाए तो किसी भी शख्स को इन तक़वा के सेंटर्स और इन इज्तमाआत का फायदा नहीं मिलेगा। पीर और मुर्शिद की दुआ उसके लिए कबूल होगी जो अपने वालिदैन से वफा करेगा, अपने वालिदैन से मोहब्बत करेगा। और यही दर्स दिया है बुजुर्गान दीन। हजरत ख्वाजा उवैस करनी को पढ़े, हजरत बायजीद बुस्तामी को पढ़े, हुजूर गौसे आदम जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी को पढ़े, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जिंदगी और हयात का मुतालिया फरमाए, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरबियत अम्मा जी ने किस अंदाज से फरमाई, वो पूरी सीरत आपकी पढ़े और फिर वो वाकया हुजूर गौसे आदम जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी का
जब अम्मा जी ने एक खास वसीयत देकर इजाजत फरमाई थी तहसील इल्म के लिए हुजूर गौस पाक को, वो खुतबा से आप वाक़यात सुनते हैं और वालिदैन का एहतराम प्रैक्टिकल तौर पे करके फरमाया। हुजूर ने जब सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरोज थे, सहाबा कराम के झुरमट में जैसे चांद सितारों के झुरमट में होता है, जब पैगाम मिला कि अम्मा जी तशरीफ लाई हैं तो सरकार उठे तेजी के साथ और हुजूर बाहर आकर अपनी चादर मुबारक को बिछाने लगे। वो चादर जिसका जिक्र कुरान फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल। और ये एहतमाम किन के लिए था? जब सहाबा को इल्म हुआ कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हुजूर को 2 साल तक अपने सीने से दूध पिलाया है, और वो अम्मा हलीमा है जिन्होंने 2 साल तक हुजूर को पाला। उनके एहतराम की इंतहा यह है कि हुजूर ने सहाबा के दरमियान से हुजूर उठे और मस्जिद नबवी शरीफ को छोड़ा और सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मेरी अम्मा को राजी करके यहां से रवाना करेगा उस पर अल्लाह भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी होगा। ये सब कुछ मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज अफसोस का मकाम यह है कि हम इन अजीम हस्तियों के अदब से महरूम हैं, इनकी दुआओं से महरूम हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन। उफ, यानी आप अगर वालिदैन की गुफ्तगू सुन रहे हैं और उस पर जरा थोड़ा सा कह दिया उफ, नहीं, ऐसे नहीं। वालिदैन के दिल में तकलीफ हुई, उन्हें अफसोस हुआ, तो अल्लाह फरमाते हैं झिड़कना तो दरकिनार है, धक्का मारना तो दरकिनार है, वालिदैन के सामने उफ तक न करो। मां के सामने भी और बाप के सामने भी उफ तक नहीं करनी।